पिक्सल लैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। लेयर्स वगैरह बनाना हो या कुछ भी आपको इमेज की एडिटिंग के लिए जो सबसे बेस्ट ऐप चाहिए वो यही है। तो चलिए अब अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि पिक्सल ऐप को यूज़ कैसे कर सकें। हाय गाइस, तो अब अपन आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अब हमको कुछ चीज़ें समझनी है। स्टार्टिंग में ये जो अपनी स्क्रीन है इसको बोलते हैं होम स्क्रीन ऑफ पिक्सल लैब। अब जैसे ही पिक्सल लैब स्टार्ट होता है तो अपन को ये ऑप्शन देता है, जो सामने एक सिंपल ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट की लेयर है। तो जैसा आप देख सकते हो इस लेयर पे भी लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। तो अपन इसको जब अपन फिंगर टच करके इसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो इजीली अपन मूव कर पा रहे। अब ये जो लेयर है, हर लेयर पे एक बॉक्स टाइप का वो आउटलाइन बन जाती है जब अपन क्लिक करते हैं। तो ये जो है आउटलाइन, ये इसको जब अपन स्ट्रेच करेंगे या छोटा करेंगे तो ये इससे बड़ा और छोटा होता है। और ये वाला जो है सिंबल, वो ये सिंबल जो है वो नॉर्मली टेक्स्ट को सेंटर और इसमें लाने के लिए होता है। तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो इसको पकड़ के टेक्स्ट को। अब जब ये लेयर है तो लेयर को अपन सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट समझते हैं कि इस लेयर को जैसे आप टच करते हो तो ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन आता है और एक पेंसिल आती है जो है एडिटिंग के लिए। अब आपको डिलीट करना है लेयर तो आप इस पर जाके क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप ओके कर सकते हैं। और अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इस पे जाके इसको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक रहता है डुप्लीकेट, एक रहता है टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह साइजेस का, और ये कलर का रहता है एक सेंटर में लाने के लिए या कहीं पर जस्टिफाई करने के लिए। एक रहता है ब्रिंग टू फ्रंट और एक रहता है ब्रिंग बैकवर्ड्स। तो ये हम समझेंगे बाद में। अभी के लिए अपन इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे अपन ने इसको डिलीट कर चुके हैं, अब पिक्सल लैब में पहले से ही बहुत सारे बने हुए डिजाइन्स आते हैं जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। किसी पे भी जब आप टिक टिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा, जब आप ओके कर देंगे तो वो डिज़ाइन आ जाएगा वहाँ। तो ये सब डिज़ाइंस बने हुए आते हैं वहाँ पे। आपको ऐसा भी डिज़ाइन देख सकते हैं, 3D इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल बेसिक चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब अपन कोई एक डिज़ाइन ले लेते हैं। फिलहाल के लिए अपन एक वाइट कलर का सिंपल लास्ट वाला जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वाइट बोर्ड है और स्क्वायर शेप में है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझना है। जो एक पहली बात ये है कि जब कुछ नहीं होता तब आपको डिज़ाइन बनाने के लिए लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। और लेयर्स बेसिकली है क्या, टेक्स्ट लेयर हो सकता है। ये जो बीच वाला बटन है, इंपोर्ट कहते हैं इसको, आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा लेयर्स के कि आपको कौन सी लेयर डालना है। आप चाहे तो स्टिकर्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत सारे स्टिकर्स दे देगा। तो ये राइट कर दीजिए इसको, तो ये एक नई लेयर आ चुकी है। अब आप चाहे तो इसमें फिर ड्राइंग का कुछ कर सकते हैं, तो आप ड्रॉ पे क्लिक करिए। आप डूडल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं इस पर। तो ये एक नई लेयर आ जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर्स का, आप इस पे क्लिक करो तो सारी जो भी लेयर्स है आपकी पूरी डिज़ाइन में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैं कोई डूडल की लेयर डिलीट करना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और ये डिलीट हो गई। और फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्पेस चले जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक हाई स्टिकर की लेयर बनाई है अभी। अब मैं इसमें एक शेप डाल देता हूँ। तो शेप्स पे क्लिक करता हूँ। नॉर्मली जब मैं क्लिक करता हूँ तो वाइट कलर में ही आते हैं शेप्स। मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो फिर यहाँ पे फिल कलर आ रहा है। अब मैं इसमें येलो कर देता हूँ। और क्योंकि मुझे इसकी बॉर्डर्स को थोड़ा राउंडेड चाहिए तो मैं रेडियस पे जाके इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ रेडियस को। तो जो कॉर्नर की एजेस है वो राउंड हो चुकी है। तो ये हमने एक लेयर बना ली अभी स्क्वायर शेप में। अब मुझे इस पर टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट डालने के लिए ए का जो ऑप्शन है उस पर आता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ एंड देन जो टेक्स्ट का नया आया है उसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ इस बॉक्स के। और मैं डबल टैप करूँगा तो ऑप्शन खुल जाएगा कि मैं क्या उसमें लिखूँ। अब मैं इसमें लिख देता हूँ पृथ्वी राज। तो फिर मैंने पृथ्वीराज लिख दिया इस पर। अब ये टेक्स्ट जैसे ही अपन टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अपने, तो अपन को बहुत सारे ऑप्शन देता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक लेयर है और ये शेप जो है ये भी लेयर है और ये स्टिकर भी लेयर है। तो अगर मैं इस स्टिकर को ड्रैग करके इस पे ले आऊँ तो अभी वो जो स्टिकर की लेयर है वो सबसे पीछे है और मुझे उसको आगे लाना है। तो मैं इधर जाऊँगा तो इस लेयर को मैं क्लिक ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा तो ये डिस्प्ले होने लग गई। अब क्या है, मेरा टेक्स्ट सही से नहीं दिख रहा है तो मैं उसको कहीं अच्छे सुटेबल जगह पे डाल दूंगा।
और ये स्टिकर नीचे करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट भी दिख रहा है और स्टिकर भी। अब इसके बाद में क्या करता हूँ कि अब जो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है, अब मुझे इसका फ़ॉन्ट बदलना है। तो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें मैं जाके फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन आता है आगे, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। फिर ये बहुत सारे फ़ॉन्ट दे रहा है, मैं इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आर्म रेसलर या फिर ये कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो ये आ गया है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कलर्स पे जाके जो ऑप्शन है यहाँ उस पर जाके कोई सा भी कलर, नॉर्मली मैं रेड रखता हूँ क्योंकि येलो पे रेड कलर का कलर इफेक्टिव लगता है। अब कलर जो है वो थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन इसके लिए स्ट्रोक अगर अपन आउटलाइन डाल दे अपने टेक्स्ट पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं फिर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसको स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आएगा स्ट्रोक का, तो मैं स्ट्रोक इनेबल कर देता हूँ और स्ट्रोक में मैं डाल देता हूँ ब्लैक। तो मैंने ब्लैक डाल दिया है और स्ट्रोक की विड्थ को मैंने 6 रख दिया है और फिर राइट कर दिया। तो अब ये पृथ्वीराज अच्छे से दिख रहा है। और टेक्स्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आपको इस लेयर को पीछे ले जाना है तो आप 2 बैक करोगे तो ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएगा, 2 फ्रंट करोगे तो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा। और आपको इस टेक्स्ट को बीच में लाना है तो आप इसमें रिलेटिव पोजीशन पे जाइए और ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए तो ये सेंटर में आ गया और ये उधर से भी सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को हटा सकते हो और फिर साइज को आपको ऐसे करना है तो आप साइज बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर से भी साइज बड़ा हो सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है। अब ये बातें हो गई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सेव करें। तो फिलहाल मैं पृथ्वीराज को यहाँ बीच में ले आता हूँ, तो इधर से ऐसे करके मैं बीच में ला चुका हूँ। रिलेटिव पोजीशन पे जाके जो शेप है उसके उसके सेटिंग्स यहाँ पे आते हैं, ये जो बीच वाला ऑप्शन है। अब इसमें मैं जाके रिलेटिव पोजीशन पे आता हूँ, फिर उसको इधर दोनों पे टैप कर देता हूँ तो वो बीच में आ जाएगा। हाई का जो ऑप्शन है, फिर रिलेटिव पोजीशन पे आता हूँ, फिर उसको बीच में कर देता हूँ और हाई को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये छोटा हो गया है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप इधर क्लिक करके अनडू कर सकते हो। अब मुझे ये सेव करना है तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है ऊपर सेव का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है सेव प्रोजेक्ट या सेव इमेज। अगर फ्यूचर में आपको इसका काम है इस डिज़ाइन का तो आप सेव प्रोजेक्ट पे जाइए और आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, सेव कर सकते हो। तो फिलहाल तो मेरे को काम नहीं है तो मैं सेव इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके जो फॉर्मेट वगैरह है, मुझे पीएनजी फाइल चाहिए तो मैं पीएनजी पे क्लिक करूंगा और या फिर जेपीजी और पीएनजी में दोनों आप कर सकते हो। और क्वालिटी पे जाके मैं इसको जैसी क्वालिटी चाहिए वैसे वेरी हाई कर देता हूँ और सेव टू गैलरी। तो इस तरीके से अपनी ये इमेज है ये गैलरी में आ जाएगी। तो ये बहुत इजी था, सिंपल। और अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए वाइट का तो इस पे आप ये जो ऑप्शन है पास में, अब ये जो है ये बैकग्राउंड के बारे में पूरा ऑप्शन, आप ट्रांसपेरेंट पे जाइए। जैसे ही ऑन करेंगे तो पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा। फिर आप इसको सेव कर दीजिए। तो डिफॉल्ट में आकर मैं हाई वेरी हाई कर देता हूँ और सेव। अब जब भी आप गैलरी में इमेज देखोगे तो आपको ये बैकग्राउंड दिखेगा नहीं। तो गाइज ये था पिक्सल लैब के बेसिक्स का। और अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि इंपोर्ट कैसे करना है इमेजेस और किस तरीके से फ़ॉन्ट को और अच्छे से आप बना सकते हो, टेक्स्ट अच्छे से कर सकते हो, थीम अच्छी रख सकते हो और कुछ पीएनजी फाइल्स इंपोर्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू अटेंड द नेक्स्ट वीडियो।